हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेक्चर 5 करने वाले आज। और आज भी हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करेंगे। ऑलरेडी हमने 1 to 5 मटेरियल कॉस्ट पे ही किया हुआ है, ये लास्ट सम में बच्चों। इसके बाद लेबर कॉस्ट पे करेंगे। और प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। पुराने टॉपिक है, प्रोसेस है, मार्जिनल है, कॉन्ट्रैक्ट है और फाइनेंशियल अकाउंट का अंडर रिटर्न ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। वो सब डिस्क्रिप्शन में लेंगे, चेक करें। सो बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 30 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 20 kg ऑफ मटेरियल वाई। फॉर्मूला है हमारे पास मटेरियल कॉस्ट का, याद रखना। यहाँ पे बच्चों देखो 80 यूनिट बनाना है, मगर यहाँ के पास दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई के। तो 30 और 20, 30 एक्स का है, 20 वाई का है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुआ। फिर स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 6 एक्स का है और 10 वाई का है। स्टैंडर्ड प्राइस भी आ गया हमारे पास, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस भी आ गया, अच्छी बात है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, 80 यूनिट वे एक्चुअली प्रोड्यूस। एक्चुअल जो क्वांटिटी बन रही है 80 है, टोटल है। तो 50 kg ऑफ एक्स का है, अच्छी बात है। और उन्होंने बोला है कि भाई उसका भाव 200 है, तो पर यूनिट का भाव क्या होगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो 50 ही है, मगर एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ है एक्स का। तो फॉर्मूला हमारे पास तो है, ये सिंपली डिवाइड कर देना है आपको। 200 को 50 से डिवाइड कर दो तो आपका मेरे ख्याल से 4 रुपये आया। और वाई का एक्चुअल क्वांटिटी 10 है और उसका रेट डायरेक्टली दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना, इसका डिटेल इसके हिसाब से पहले एक रफ में बना दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है एक्स का, वाई का 20 है। स्टैंडर्ड प्राइस एक्स का 6 है, वाई का 10 है, वो लिख दो यहाँ पे, एक्स का 6 वाई का 10। और उसी तरह से क्वांटिटी में 50 एक्चुअल एक्स का है, तो एक्स में लिख दिया हमने। और वाई का 10 है, वो लिख दिया हमने। वाई का रेट दिया होता 8, एक्स का रेट नहीं दिया, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, इसको बच्चों डिवाइड कर दिया। तो 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आपका बैलेंस है। ये 4 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने एक्चुअल टोटल परचेज प्राइस दिया हुआ है। तो बच्चों सिंपल है, 200 को 50 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल प्राइस मिलेगा एक्स का। वाई का रेडीमेड दिया, वाई का हेडेक नहीं है। ये डिटेल आ गया है, तो आप सिंपली क्या करना है, इसको इनपुट करते जाना है। तो आपको पहले ढूंढना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये याद रखना, एक्स का अलग बनाना है, वाई का अलग बनाना है। फॉर्मूला हमारे पास है ये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है बच्चों, 30। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बच्चों, 6। तो 30 इंटू 6 180 आया। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्स का 50 है और एक्चुअल प्राइस एक्स का कितना है, 4 है। तो ये रफ में लिख लेंगे तो अपने लिए फॉर्मूला इजी बन जाता है। तो 180 माइनस 200, ये आंसर माइनस है, -20 यानी एडवर्स ए लिखेंगे। वाई का भी सेम इनपुट करना है, फॉर्मूला है, टेबल है हमारे पास। और वाई का फाइनल आंसर प्लस में आ रहा, देखो 200 माइनस 80 है, तो प्लस 120 है यानी फेवरेबल। और एंड में आपको ये वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का टोटल निकालेंगे। तो सिंपल है, देखो ये -20 है, ये +120 है, तो -100 प्लस माइनस ही हुआ और आंसर पॉजिटिव आया, इसीलिए 100 फेवरेबल। सेम वे प्राइस वेरिएंस भी कर लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट, लॉन्ग कट है तो लॉन्ग कट। शॉर्टकट ही यूज करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, एक्स का 6, एक्चुअल प्राइस कितना है 4, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 50। तो पहले माइनस करें तो आंसर +2 है, प्लस में 2 है।
क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 फेवरेबल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। फेवरेबल लिखना है कि एडवर्स लिखना है, पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नेगेटिव है तो एडवर्स। उसी तरह से वाई का भी कर लो बच्चों। तो इसको 10 माइनस 8 अगेन पॉजिटिव रहा, तो 2 इंटू 10 20, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस करेंगे यानी टोटल हो गया 120। अब यूसेज का भी फॉर्मूला कर लेते हैं, शॉर्ट वाला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ 30 है, एक्चुअल क्वांटिटी 50 है और स्टैंडर्ड प्राइस 6 है। और फिर से पहले आप माइनस कर देखो, आंसर नेगेटिव आ रहा है, -20 है, तो 6 2 12, 120 हुआ, आंसर माइनस में रहेगा, एडवर्स ए लिखना है ना। उसी तरह से वाई का कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला इसको पढ़ते रहें तो ये आपको याद हो जाएगा। तो वाई का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 20, वाई का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 10, वाई का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10। पहले माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव है, +10 है, तो 10 इंटू 10 100 प्लस आया यानी फेवरेबल। अभी माइनस और प्लस है तो मेरे ख्याल से माइनस बड़ा है, तो -20 आंसर आया। और -20 नहीं लिखना आपको, ए लिखना है, एडवर्स है यानी नेगेटिव है। और अब फाइनली हम ये हमारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका कॉस्ट 100 120 और 20 से टैली करना चाहिए, मैच होना चाहिए, है ना। तो ये प्लस है और ये माइनस है, अगर 120 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर 100 फेवरेबल ही आएगा, यानी हमारा आंसर राइट है। इसको लिख के भी बता दें तो 100 फेवरेबल इज इक्वल टू 120 +20 है, अच्छी बात है, मगर ये नेगेटिव है इसलिए माइनस करना। तो 120 -20 100 प्लस में आया और ये भी 100 प्लस में फेवरेबल है, तो हमारा आंसर राइट है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपको 2 प्रोडक्ट आते हैं तो इस तरह से सॉल्व करें, दोनों को बाइफिकेट करें और दोनों को एंड में टोटल कर लें, और फिर लास्ट में हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको फॉलो कर लें। इस तरह से डिटेल आए ना बच्चों, इसको रफ में लिख के रखें तो हमारे लिए फॉर्मूले में इनपुट करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेबर कॉस्ट बनाएंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।